नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद आखिरकार पृथ्वी पर लौट रहे हैं। ये दोनों पिछले साल जून से ही ISS पर हैं, जब वे जिस बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे थे, तब ये स्पेसक्राफ्ट अपनी पहली क्रू जर्नी पर propulsion से जुड़ी खामियों के कारण खराब हो गया और धरती पर वापस नहीं लौट पाया। इस रविवार को SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ एक और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री को घर ले जाने के लिए ISS पहुंच चुका है। बोइंग की पहली एस्ट्रोनॉट फ्लाइट पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को तय समय के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में उन्हें ISS में 9 महीने पूरे हो गए हैं। इस सब के बीच अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए कोई ओवरटाइम या स्टाइपेंड अलग से मिलेगा, जैसा कि दूसरे सेक्टर में काम करने वाले कई आम कर्मचारियों को मिलता है। तो नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैडी कॉलमैन के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों को सिर्फ उनकी रेगुलर सैलरी मिलती है, इसके अलावा उन्हें कोई ओवरटाइम नहीं मिलता। हाँ, नासा ट्रांसपोर्टेशन, रहने और खाने का खर्च ज़रूर उठाता है और आकस्मिक खर्चों के लिए एक छोटा सा डेली अलाउंस भी देता है। WashingtonIron.com ने कॉलमैन के हवाले से कहा कि हर दिन आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ छोटी रकम मिलती है, जिसे भुगतान करना कानूनी रूप से उस संस्था का दायित्व है। उन्होंने अपने टाइम को याद करते हुए कहा कि मुझे ये स्टाइपेंड हर दिन करीब $4 मिलता था। उदाहरण के लिए 2010 से 11 में अपने 159 दिन के मिशन के दौरान कॉलमैन को एडिशनल पे के रूप में करीब $636 यानी 55,000 रुपये से कुछ ज़्यादा मिले थे। अगर इसी कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो सुनीता विलियम्स और बच विल्मर को अंतरिक्ष में 287 दिन बिताने के बाद हर एक को कम से कम $1,148 लगभग 1 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन मिल सकता है। एक नज़र डालते हैं सुनीता विलियम्स की सैलरी पर, जानते हैं उनकी सैलरी कितनी है। रिपोर्ट के अनुसार सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर GS-15 पे ग्रेड के तहत आते हैं, जो अमेरिका में जनरल पे शेड्यूल का हाईएस्ट रैंक है। generalschedule.org पर दी गई जानकारी के अनुसार GS-15 सरकारी कर्मचारियों को उनके जनरल शेड्यूल स्टेप के आधार पर $1,25,133 से $1,62,672 तक के बीच की बेसिक सैलरी मिलती है, जो रुपए में अगर देखें तो करीब 1.08 करोड़ से 1.41 करोड़ के बीच है। जनरल शेड्यूल GS क्लासिफिकेशन और पे सिस्टम प्रोफेशनल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटर और क्लरिकल पदों पर तैनात ज़्यादातर सिविलियन वाइट कॉलर फेडरल कर्मचारियों को कवर करता है, जो दुनिया भर में लगभग 1.5 मिलियन है। जनरल शेड्यूल में 15 ग्रेड हैं, जिसकी शुरुआत GS-1 से होती है, जिसमें सबसे कम बेसिक सैलरी है, और फिर लास्ट है GS-15, जिसमें सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी है। ISS पर 9 महीने तक रहने के दौरान सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर की सैलरी $93,850 से $1,22,004 यानी रुपयों में अगर इसकी गणना करें तो करीब 81 लाख रुपए से 1.05 करोड़ के बीच है। इंसिडेंटल पे में $1,148 लगभग 1 लाख रुपए जोड़ दें तो मिशन के लिए उनकी कुल कमाई $94,998 से लेके $1,23,152 करीब 82 लाख रुपए से 1.06 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि इस कैलकुलेशन में नासा की तरफ से 2011 से लागू किए गए इंसिडेंटल डेली अलाउंस में किसी भी संभावित बढ़ोतरी को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ये पुरानी गणना है। हालांकि कॉलमैन के अनुभव से पता चलता है कि उन्हें अपने मिशन के दौरान हर दिन $4 का भत्ता मिलता था, लेकिन महंगाई या दूसरे फैक्टर के कारण ये रकम समय के साथ बदलती है। इसलिए सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को असल में कितना भत्ता और मुआवजा मिलेगा, ये नासा की ओर से तब से डेली अलाउंस में किए गए किसी भी बदलाव के आधार पर अलग अलग हो सकता है। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी कब? तो नासा ने रविवार को पुष्टि की कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर मंगलवार 18 मार्च को यानी अमेरिका के समय के अनुसार पृथ्वी पर लौट आएंगे। नासा ने रविवार शाम को एक बयान में कहा कि उसने अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरने के अनुमानित कार्यक्रम को फ्लोरिडा समय अनुसार मंगलवार शाम 5:57 पर, जो कि भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह
3:27 पर आगे बढ़ा दिया है। पहले इसे बुधवार से पहले नहीं होना था। नासा ने एक बयान में कहा कि वह एजेंसी के स्पेसएक्स क्रू 9 की ISS से पृथ्वी पर वापसी का लाइव कवरेज देगा, जिसकी शुरुआत 17 मार्च सोमवार को रात 10:45 से शुरू होगी। भारत में ये कवरेज 18 मार्च को सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के हैच बंद करने की तैयारी से इस पूरी कवरेज की शुरुआत होगी और आपको ये लाइव देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।